आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल के किसी मैच में पहली बार सबसे ज्यादा छक्के जड़ दिए हैं। पाकिस्तानी बैटर्स ने 15 छक्के लगाए हैं। फखर जमान ने 6, रिजवान और आजम ने 4, जबकि साइम अयूब ने 1 छक्का लगाया। दूसरे टी20 में ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कामयाबी में फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने अहम किरदार अदा किया। फखर जमान ने 40 बॉल्स पर 78 रन की तूफानी इनिंग खेली। इस वक्त में क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया शहरीज, आपको दुनिया भर में बोल्ड न्यूज देखने वाले को बेहतरीन मॉर्निंग शो करने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप भी बहुत खुश लग रही हैं, क्यों ना खुश। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक जीत का जुनून जो हम कहते हैं, जज्बे, यकीनी तौर पर जो तारीख दोहराई थी 2007 में जो मैच वर्ल्ड कप में हारे थे, और आयरलैंड में जाके कमजोर टीम के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी, 24 करोड़ अवाम जिस तरह मायूस कुन हो गए, पूरी दुनिया ने तोपों का रुख पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ दोनों हाथों से वजीर अपने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वजीर जो बहुत दिफा हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे, वो पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभाला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मॉर्निंग शो के तवज्जो मोहसिन नकवी साहब, आपने इंडिया वाले मैच में भी जरूर आना है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहना है, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, और आपके जाने से जो टीम में जज्बा आया है, जो जुनून आया ना, मैं बयान नहीं कर सकता। हालांकि लड़कों ने शहरी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मेरे हाथ में व्हाइट बॉल है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर शो हो गए, बॉलिंग शो हो गई है। नसीम शाह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने वाले ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, अनफिट नजर आ रहे हैं, जिनको कम बैक कराया आपने यकीनी तौर पर। मोहम्मद आमिर 18 आखिरी ओवर में 19 रन देते हैं। शाहिन शाह अफरीदी को बॉल करने नहीं आता। पाकिस्तान की बॉलिंग आइलैंड की पिच पे, वेदर पे स्विंग और सीम खत्म हो गया है। ये लकमिया फिक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये जो काकुल में ट्रेनिंग हुई थी, फिर उसके बाद आपने अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी देखी, तो हम तो प्रैक्टिस में थे, तो उसके बावजूद हमारी ये हालत है, ना हम कॉम्बिनेशन डिसाइड कर पा रहे हैं। देखिए शहरी बिल्कुल टोटली ऑफ कल नजर आ रहे हैं लड़के अपने लिए खेलने में। बहुत शुक्र अदा करता हूँ, रिजवान ने आउटस्टैंडिंग नहीं खेली, फकर ने आउटस्टैंडिंग खेली, नौजवान टैलेंटेड मेरे शागिर के बेटे आजम खान ने इनपुट डाला। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग ने तो 17 ओवर में रन बना दिए, मगर आइलैंड की टीम के खिलाफ अपनी टीम क्या खिलाई है। पहले तो मुझे शहरी अब इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपकी हमसे ज्यादा नॉलेज है। कोई भी पाकिस्तान के आइलैंड वाले फास्ट बॉलर पर ज्यादा अच्छे खेलते हैं क्वांटिटी में। आपने मुझे समझ में अबरार को क्यों नहीं खिलाया। अबरार मिस्टी स्पिनर है, उसको आपको ट्राई करना चाहिए था, आपने ट्राई नहीं किया। 4 फास्ट बॉलर आपने खिला दिए। आपको स्पिनर इतना अच्छा नहीं खेलते थे। पहले तो बाबर को कप्तानी बड़ी फ्रंट से लीड करने पड़ेगी, और बाबर को ये टूर्नामेंट जिता सकता है वर्ल्ड कप, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। तमाम वो सलाहियतें मौजूद है। दोस्ती यारियां खत्म करें, और मैं दोबारा इस पाऊं से कहूं, देखिए दोस्ती यारियां खत्म, मैरिट खत्म करें। मैं समझती हूं इरफान आफरीदी और कहना चाहिए उस्मान खान, मुझे ये नजर नहीं आ रहे आपकी जो 15 विकेट टीम में। उस्मान नजर नहीं आएंगे, इरफान नजर नहीं आएंगे। दूसरा मुझे 3 फास्ट बॉलरों में से मुझे लगता है हारिस नजर नहीं आएंगे। 15 विकेट टीम तो यही नजर आ रही है। जैसे कि आपने देखा, बाबर ने खुद कहा था मैं और साइम ओपन करेंगे, मगर वहां पर ओवरसीज में आपने देखा साइम और रिजवान ओपन गए, और रिजवान और साइम ने अच्छा इनपुट डाला है। मगर ठीक है, क्रिकेट में ये चीजें बताना जरूरी है, मगर हमारी खामियां बहुत है। देखिए जीत से बहुत सी चीजें छुप जाती हैं, आपकी चीजें छुप गई है, मगर बहुत सी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। टीम तो मेरिट पे खिलाना पड़ेगी। किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए आपके ख्याल में? आगे जाहिर है वर्ल्ड कप भी है, तो फिर अब करना क्या है? सिचुएशन आपके सामने है। शहरी साहब हारिस उसको हसन को लेके गए हैं, तो हसन को तो आप खिलाना चाहिए ना। हसन को आपको खिला देना चाहिए। हसन को कब इंग्लैंड में खिलाएंगे, इंग्लैंड के वेदर में खिलाएंगे? तो सवाल ये पैदा होता है हसन को कहाँ खिलाएंगे। फिर आप मुझे बताइए, दूसरी चीज आप बताएं, अब जो हमने आगा की मैंने बात की थी, आगा को आपने खिलाया, तो आगा को मैच चांस तो दें। बगैर खेले आप उसको बाहर कर देंगे। देखिए कमजोर टीम है, आइलैंड की टीम कमजोर है, जिनकी टीवी राइट, जिनके पास टीवी के कैमरे नहीं है। सॉरी, जिससे 60
कैमरों से टेलीकास्ट होता है इंटरनेशनल मैच, ये 7 के 8 कैमरों से मैच टेलीकास्ट हो रहा है, उससे अंदाजा लगा रहे क्रिकेट में इनका इनपुट क्या है। मगर ये मानना पड़ेगा हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली थी, गैर म्यारी क्रिकेट खेली थी। पहला वनडे जो 18वें 19 ओवर में मैच जीता, दूसरा हमारे कैप्टन है बाबर आजम, पता नहीं क्या हो जाता है, इनके खेल में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अब इस मैच में ये रन्स का खाता खोले बगैर ही आउट हुए हैं, तो अब प्रॉब्लम्स तो इनके साथ भी हैं साजिद साहब। बाबर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब 38 उन्होंने 50 किए बराबर किए विराट कोहली के, मगर एज ए बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर वो कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर रहे। आज भी आप देखें अम्माद वसीम ने 3 ओवर किए हैं, साइम से आपने 1 ओवर का, वो ये कुछ समझ भी नहीं आता किसको बॉलिंग करानी है, किसको कितनी बॉलिंग करानी है, बॉलिंग पैनिक हो जाते हैं। और बाबर को बहुत ही हजार दिमाग से सोच के करनी पड़ेगी। टीम मैनेजमेंट अच्छी है, मगर ये खुदा का शुक्र अदा करे मोहसिन नकवी साहब जैसा बंदा आपके साथ, वो जो वजीर दिफा मौजूद है, इतना आला बंदा मौजूद है, उसने आपको टीम को मोटिवेट किया हुआ, हर जगह इतनी मसरूफियात के बावजूद आपको मोटिवेट करने पहुंच गया है। और ये टीम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में डंके की चोट पे कह सकता हूँ इंडिया को 9 तारीख को मैच हरा देगी। मगर दोबारा आपकी बात तो रोकुआ, इन सब की मर्ज की दवा मोहसिन नकवी साहब है, इन लड़कों को मोटिवेट करते रहे और उनके साथ हर वक्त साथ रहना जरूरी है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब तक ऐसा बड़ा ब्रांड इंसान नहीं होगा तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह कल जीती है और जिस तरह लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम साजिद साहब यही है कि प्लेयर्स एक मैच में अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में ये नहीं खेल पाते हैं। पता नहीं क्यों, प्रैक्टिस की कमी है, क्या कंफ्यूजन है, नर्वस हो जाते हैं, अब तैयारी नहीं है, क्या वजह है ये समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताइएगा, मशवरा आप क्या देंगे अब बाबर को भी और टीम मैनेजमेंट को? मशवरा कुछ जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए खेले जिस तरह आज का मैच खेला। आपने बड़े अरसे बाद सेकंड बैटिंग करते 17 ओवर में रन चेस किए। मैं यही आपकी जरूरत थी, बैटिंग पावर में आप 40 रन बनाते हैं, दुनिया की तमाम 70-80 रन बनाते हैं। बैटिंग स्ट्राइक रेट आपको बेहतर करना पड़ेगा, नीचे 7 से 14 ओवर तक आपको रन रेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा। बॉलिंग में भी आपको नीचे की बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मशवरा यही है 7 से 15 ओवर तक जो आपकी बॉलिंग में और बैटिंग में लैप्सेस है ना, इसको आपको कवर करना पड़ेगी मैनेजमेंट के साथ, कप्तान के साथ, और सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी को लेकर चले। आप साईं अयूब को पूरा मौका दे, आजम को पूरा मौका दे, ये टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। अबरार को मौका दे, आगा को मौका दे, ये खिलाड़ी अच्छे हैं, इनमें कोई खामियां नहीं है, मगर आप उनको राइट पे राइट टॉप ओपन किससे कराएं? देखिए ओपर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही है क्योंकि मेरा अपना शागिर्द है, मैं ये समझता हूँ साइम के साथ जाना चाहिए। और साइम को जो कॉन्फिडेंस हमने दे दिया है, बाबर ने कॉन्फिडेंस, टीम मैनेजमेंट, और लड़का बहुत अच्छा है, और 1-2 इनिंग ऐसी कर देगा, हिस्ट्री बदल देगा पाकिस्तान की। मगर उसको पूरा मौका देने चाहिए। मेरे अपने जराए बताते हैं उसको थोड़ा अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। मगर शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मोटिवेट किया, बाबर ने मोटिवेट किया। मगर मैं समझता हूँ इस चीजों की जरूरत है। मगर आप ये ना करें साइम को ड्रॉप कर दें 15 की वर्ल्ड कप में। कुछ साबिक कप्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले उनको सोचना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बात नहीं की, 2009 से बेहतर टीम है ये, 2009 वर्ल्ड कप जीती, उससे बेहतर टीम है। हमें अपने एक्स कप्तानों को, खिलाड़ी को मोटिवेट करना चाहिए, क्रिटिसाइज। अच्छा, रिजवान के बारे में क्या ख्याल है आपका? रिजवान पहले T20 में तो रन आउट हो गए थे, कुछ अच्छा स्कोर भी नहीं बनाया था, लेकिन अब उन्होंने 76 रन स्कोर किया, अच्छा खेला है। शेरिस एक बड़े होस्ट के नाते आपको तो पाकिस्तान वुमेन्स की क्रिकेट को संभाल लेना चाहिए, जो क्रिकेट के नाम थोड़ा ज्यादा हो गया साहब, ऐसे ना करें। नहीं, बहुत प्यारी बात की। रिजवान ने क्वालिटी इनिंग खेली है, फाइटर इनिंग खेली है, और रिजवान की जो फॉर्म में आने से पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई है। और रिजवान फाइटर इनिंग खेली, रिजवान ने जो छक्के मारे हैं, चौके मारे, और मैन ऑफ द क्राइसिस का रोल प्ले किया। देखिए फकर ने एक अच्छी इनिंग खेली है, मगर फकर अब 6-8 इनिंग के बाद रन बनाते हैं। पिछले मैच में फकर ने 19 बॉलें खेली थी, तो खुदा का खौफ करो। फकरे पाकिस्तान आपको कहते हैं, आपके एक मैच के प्लेयर 70-80 20-20 आपने खेली है। आप पे टीम डिपेंड करती है, आपने हर मैच में रन बनाना, आपकी ड्यूटी है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको फ्री थोड़ी खेलने। हाई पेड एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मुझे ये बताइए मगर आप साजिद साहब, किसको रेस्ट पर भेज दिया जाए फिलहाल टीम में से? मेरा ख्याल में नसीम को भेज देना चाहिए। ऑफ कॉल नजर आ रहे हैं, अनफिट नजर आ रहे हैं, मुझे 100% फिट नहीं नजर आ रहा है। मगर मैं समझता हूँ नसीम शाह को बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है, उनकी स्टीम खत्म हो गई है, स्विंग खत्म हो गई है, यहाँ पर उनको बहुत काम करना पड़ेगा। और अभी हारिस का मुझे कंप्लीट पता नहीं यार, हारिस 100% फिट है या नहीं है। अगर फिट है तो खिलाएगा, डायरेक्ट वर्ल्ड कप पे मौका नहीं देखते। इंडिया के खिलाफ आपको ये जो टीम है ना, बॉलिंग आपकी मैच जिताती है। पाकिस्तान एशिया का वर्ल्ड कप बॉलिंग से आ रहा है, बॉलिंग ने आपको मैच जिताने की सलाहियत है मौजूद
मौजूद है, मगर कप्तानी और फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर को करना पड़ेगी। बाबर को बहुत ज्यादा आप समझ के अपनी टीम को सही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अबरार की, जिस तरह मैंने आपको बोला, अबरार को मौका देना चाहिए। अम्माद वसीम जो पूरे ओवर के, अम्माद दायरे का ओवर है, अब दायरे में उसे बॉलिंग नहीं कराते, तो ये तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको नजर आना चाहिए। मगर ये अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, अब आयरलैंड से जीत गए। अगर खुदा ना खास्ता आयरलैंड से हट जाते तो खुदा ना खाता कोई मोहम्मद यूसुफ है, कोई किसी को हार्ट अटैक नहीं हो जाता जो कारकर्दी आप 2007 में बाउमर का आपका किस्सा हुआ था। पूरी दुनिया में तो हमारी शर्म के मारे रोना आ रहा था, मैं तो रोना रहा था। जो क्रिकेट आपने खेली है, आपने क्रिकेट की टीम, पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग की टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग की टीम में अगर वर्ल्ड रैंकिंग की आप कारकर्दी नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको तंकीद भी करेंगे, और जब अच्छा करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। जो आपने गैर म्यारी क्रिकेट खेली थी, गैर म्यारी कप्तानी की थी, शताब ने बहुत ही मायूसकुन बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से आपको ये मैच हारना पड़ा। हालांकि शाहिनशाह आफरीदी ने 18 ओवर अच्छा किया था, मैच में लेके आ गए थे, मगर 19वें ओवर में आप मैच हार गए, मगर वो पास हो गया। मगर आयरलैंड से आप सीरीज जीते हैं, इंग्लैंड से सीरीज जीते, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप 9 तारीख को खेला जाएगा ना, तो उस चीज सबसे पहले इंडिया अंडर प्रेशर है। जुट्टाला लीग, आईपीएल में जो जुट्टाला लीग हो रही है, वो अंडर प्रेशर हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस है। जेल शाह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं, मुंह की खा रहा है, क्यों नहीं आएंगे भाई? पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में करा रहा है, आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान में। अच्छा, लोग तो आपको पता, साजिद साहब सोशल मीडिया पर काफी तनकीद भी कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी इनसे ट्रेनिंग कराने की, इन लड़कों से जो ये काकुल गए और बस वहां पर जिस तरह की ट्रेनिंग इन्होंने की है उसके रिजल्ट्स तो उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या इन्हें प्रैक्टिस की जरूरत थी बजाय इसके कि फिजिकल इनसे ट्रेनिंग कराई जाती? देखिए, सोशल मीडिया वालों को पता नहीं है, कोकल में हमारे फौजी कैंप ने, हमारे कमांडो ने आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग की, और ये बहुत ही मायूसकुन बात कर रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कोकल का कैंप के खिलाड़ियों की फिटनेस आउटस्टैंडिंग हो गई, खिलाड़ियों को जज्बा आया। अगर आपको मोटिवेट करती है पाक फौज, खिलाड़ी, पाकिस्तान में एक ही चीज है, पाक फौज जो आपके स्पोर्ट्स को लेकर चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अब्दुल, आप सुकून से सांस ले रहे, ये बात तो मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग कराई, आउटस्टैंडिंग फिटनेस दी आपको। आपके लड़के कोई प्लेयर ने बोला, कोई खुदा की कसम खा के बोल दो किसी प्लेयर ने बात बोली हमारे काकुल के कैंप से अनफिट? ये लोग हैं जो ये चाहते नहीं है हमारी पाक फौज ने जिस तरह काम किया है, स्पोर्ट को जिंदा रखा है, पाकिस्तान को जिंदा रखा है, मगर कुछ लोग, गंदे लोग हैं जो इस चीजों को गलत इसमें इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स में। ऐसा ही है, ऐसा ही है साजिद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है, और इस तरह की एक्टिविटी का फायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप हमारे हैं और आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।